क्या आप 5 करोड़ रुपए तक कमाना चाहते हो? या आप 1 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का इनाम जीतना चाहते हो? तो आप ये बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपको बता दें कि आपको ये ऑफ़र कोई और नहीं बल्कि आपकी हमारी सरकार यानी कि भारत सरकार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वित्त मंत्रालय दे रहा है। आपको बहुत ही छोटा-सा काम करना है, आपको सूचना देनी है, आपको टैक्स चोरी करने वालों की सूचना देनी है, आपको ब्लैक मनी वालों की सूचना देनी है, आपको अवैध संपत्ति अगर कोई है उसकी सूचना देनी है, आपको बेनामी संपत्ति जिसके बारे में आप जानते हैं उसकी सूचना देनी है। आपको भारत सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 5 करोड़ रुपए तक का इनाम मिल जाएगा। तो आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नाम पता पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा और बल्कि आपसे मांगा ही नहीं जाएगा। आपसे आपका आधार कार्ड नहीं मांगा जाएगा, आपसे आपकी आइडेंटिटी नहीं मांगी जाएगी, आपसे आपका पता नहीं मांगा जाएगा, आपसे आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मांगी जाएगी। बस हाँ, आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। क्यों देना होगा मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर इसलिए देना होगा ताकि जब आप किसी व्यक्ति की शिकायत करेंगे, जैसे ही वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी उस शिकायत को रिसीव करेगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक ओटीपी भेजेगा। ओटीपी उस ओटीपी को आपको दोबारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना होगा और इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंफर्म कर लेगा कि जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है वो जेन्युइन व्यक्ति है, आपकी इस शिकायत में कोई दम हो सकता है। और जिस व्यक्ति की आपने शिकायत की है या जानकारी दी है इनकम टैक्स चोरी करने वालों की, या जो विदेशों में काला धन जमा करते हैं उनकी, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जो विदेशों में धन जमा करता है, या आपको पता है ब्लैक मनी किस व्यक्ति के पास है उसकी, तो वो व्यक्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या वित्त मंत्रालय की रडार पर आ जाएगा। छानबीन होगी, छापे पड़ेंगे और कार्यवाही अवश्य होगी। अगर आपने किसी व्यक्ति की जानकारी दी है तो उसकी कार्यवाही अवश्य होगी। आपको करना क्या होगा? आपको किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी अधिकारी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सब ऑनलाइन हो जाएगा, वो भी आपके मोबाइल से। आपको ये सभी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। बस आइए तो जल्दी से अब हम आपको बता देते हैं कि आपको ये जानकारी कैसे देनी होगी। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। बस अब आपको इस पोर्टल पर जाना है और जानकारी दे देनी है। कैसे? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप ये जानकारी कैसे दे सकते हैं। आपको करना क्या होगा? www.incometaxindia.efiling.gov.in फाइलिंग कंपोनेंट में जाकर बेनामी संपत्ति में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज कर देनी होगी। जब आप शिकायत दर्ज कर देंगे तो आपको इस पोर्टल पर अपना नंबर देना होगा और कुछ नहीं, बस। और आपके उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको वहां पर फिल कर देना है और आपकी शिकायत कंफर्म हो गई है। जो शिकायत आपने की है उस पर कार्यवाही अवश्य होगी। इनकम टैक्स 1961 के उल्लंघन एंड बेनामी संपत्ति के उल्लंघन और बेनामी लेन देन बचाओ कानून के तहत 3 अलग अलग फॉर्म्स में शिकायत की जा सकती है। और अब आपको इन फॉर्म्स को डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस वेबसाइट पर जो हमने आपको बताई है, इन तीनों फॉर्म्स को अपलोड कर दिया गया है। आप सीधे जाइए और इन वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज कीजिए और बस आपका काम खत्म। और हाँ, इतना ही नहीं, जब आप ये शिकायत दर्ज कर देंगे तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपको एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक यूनिक कोड देगा। उस कोड का मतलब ये हुआ कि आप अपना स्टेटस हमेशा के लिए चेक कर सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है उसका स्टेटस क्या रहा। और सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। आपके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपए तक का इनाम आप बहुत ही आसानी के साथ जीत सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल